तो आपके सामने नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं 201 और 201 क्वेश्चंस में क्या बोल रहे हैं। ओके, जैसे मैंने पहले भी बोला कि अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो लाइक करना ज़रूर, लाइक भी करें और अपनी जो दोस्त मित्र हैं उनको भी शेयर करें। हो सकता है इस सब्जेक्ट में उनको अगर बैकलॉग लगा हो तो इस एग्ज़ाम में वो अच्छे से क्लियर कर लेंगे। 201 नंबर का देख सकते हैं, द मैक्सिमम स्पेसिंग ऑफ मैन होल्स बाई इंडियन स्टैंडर्ड इन सीवियर्स अप टू 0.3 मीटर डायमीटर इज। तो वो क्या है, 45 मीटर है, 45 मीटर। 202 की बात करें, डिज़ाइन पीरियड इन ईयर फॉर पंपिंग प्लांट इज। डिज़ाइन पीरियड इन ईयर, साल का जो डिज़ाइन पीरियड होता है फॉर पंपिंग प्लांट के लिए कितना होता है, 5 to 10 ईयर्स होता है। 203 की बात करें, अ 5 day BOD एट 15 डिग्री सेल्सियस ऑफ द सीवेज ऑफ ए टाउन इज़ 100 kg पर डे। इफ़ द 5 days BOD पर हेड एट 15 डिग्री सेल्सियस फॉर स्टैंडर्ड सीवेज इज़ 0.1 kg पर डे, द पॉपुलेशन इक्विवेलेंट इज 10,000। ठीक है, 10,000 के लिए। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ सीवेज इन इंडिया इज, तो वो है 0 डिग्री सेल्सियस। द एवरेज टेम्परेचर ऑफ सीवेज इन इंडिया इज 0 डिग्री सेल्सियस। आगे देख सकते हैं 205 नंबर का क्वेश्चन क्या कह रहा है, इफ़ द डायमीटर ऑफ द सीवियर इज 150 mm, द ग्रेडियंट रिक्वायर्ड फॉर जनरेटिंग सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी, तो वो है 1/100, 1/100 ये ग्रेडियंट हमें प्रोवाइड करना है। 206 की अगर मैं बात करूँ तो क्या कह रहा है, द मोस्ट वाइडली यूज पम्प फॉर लिफ्टिंग सीवेज, लिफ्टिंग सीवेज के लिए सेंट्रीफ्यूगल पंप यूज किया जाता है। द सीवियर विच रजिस्ट सल्फाइड कोरोजन इज लीड सीवियर, इधर राइट आंसर। ब्रिक सीवियर या कास्ट आयरन सीवियर या RCC सीवियर ये नहीं है, ये चीज़ें क्लियर कर सकते हैं। नेक्स्ट की बात करें 208 का, तो क्या बोला है, फॉर लार्ज सीवियर्स मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन मैन होल्स में बी। जो लार्ज सीवियर है उसका मैन होल्स के बीच में मैक्सिमम डिस्टेंस कितना होना चाहिए, तो 300 मीटर, उससे ज़्यादा नहीं। दिस इज द मैक्सिमम डिस्टेंस बिटवीन द मैन होल्स। आगे 209 नंबर के क्वेश्चन में देखेंगे, द फर्स्ट स्टेज ऑफ न्यूट्रल प्रोसेस ऑफ स्लज डाइजेशन इज। न्यूट्रल प्रोसेस ऑफ स्लज डाइजेशन इज क्या है, तो है एसिड फर्मेंटेशन। ठीक है, एसिड फर्मेंटेशन। 210 की बात करेंगे तो लीड एसीटेट टेस्ट इन सीवियर मैनहोल इज डन टू टेस्ट द प्रेजेंस ऑफ, किसके प्रेजेंस में, तो वो है हाइड्रोजन सल्फाइड के, H2S होता है, H2S। 211 ड्राइड सीवेज आफ्टर ट्रीटमेंट इज यूज फर्टिलाइजर। 212 की अगर बात करें तो क्या कह रहा है, कुछ चीज़ें देख सकते हैं, सीवियर पाइप आर डिजाइन फॉर मैक्सिमम डिस्चार्ज विथ 25% से 33% वैकेंट क्रॉस सेक्शन एरिया। तो उसके लिए जो डिज़ाइन किया गया मैक्सिमम डिस्चार्ज के लिए वह अनएक्सपेक्टेड लार्ज स्केल इन्फिल्ट्रेशन ऑफ स्ट्रीम वाटर, ये भी करेक्ट है। अनएक्सपेक्टेड इंक्रीज इन द पॉपुलेशन, ये भी करेक्ट है। अंडर एस्टिमेट ऑफ मैक्सिमम एंड एवरेज फ्लो, इसको अंडर एस्टिमेट करते हैं तो ये प्रॉब्लम होता है, तो सभी यहाँ पर इसके लिए करेक्ट हैं। 5 days बायोकेमिकल ऑक्सीजन डिमांड, जिसको BOD 5 बोला जाता है, इज़ टेकन एट टेम्परेचर, क्या टेम्परेचर लेते हैं हम, तो टेम्परेचर रहता है 0 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है, 0 डिग्री सेल्सियस। 0 डिग्री सेल्सियस नहीं, 20 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहाँ पर एक्चुअली वो लिया नहीं गया है, ठीक है, प्रिंटिंग मिस्टेक हो गया। 20 डिग्री सेल्सियस आप याद कर सकते हैं, 20 डिग्री सेल्सियस। ओके, यहाँ पे प्रिंटिंग मिस्टेक हो सकता है, तो 20 डिग्री सेल्सियस आप याद कर सकते हैं। 214 की बात करेंगे तो वाटर कंटेंट ऑफ सीवेज इज अबाउट, कितना कंटेंट होने चाहिए, 99.9% सीवेज अगर की बात करें तो। 215 की बात करेंगे तो इमहॉफ कौन इज़ यूज टू मेजर, क्या मेजर करने के लिए, तो सटलेबल सॉलिड को मेजर करने के लिए इसका यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट की बात करेंगे तो फॉर ए ग्रिड चैम्बर इफ़ द रिकमेंडेड वेलोसिटी ऑफ फ्लो इज़ 0.2 मीटर पर सेकेंड एंड डिटेंशन पीरियड इज़ 2 मिनट, द लेंथ ऑफ द टैंक 24 मीटर। ठीक है, 24 मीटर, द लेंथ ऑफ टैंक कितना होगा, 24 मीटर होगा। ओके,
आप इस तरीके से भी अंदाज़ा भी लगा सकते हैं कि वेलोसिटी है, टाइम है, आपको क्या चाहिए, लेंथ चाहिए, मतलब डिस्टेंस चाहिए। तो आपको वेलोसिटी इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपन टाइम होता है, ठीक है। तो वेलोसिटी तो दिया है, वेलोसिटी में टाइम का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आपकी वैल्यू आ जाती है लेंथ में, मीटर में आपकी वैल्यू आ जाएगी, 24 मीटर आ जाएगा। ये कैलकुलेशन करेंगे तो आ जाएगा, ठीक है। क्या होता है, जैसे कि डिस्टेंस ही फाइंड आउट करना ना, तो वेलोसिटी इनटू टाइम हो जाएगा। यहाँ 0.2 मीटर पर सेकेंड है और इसको मल्टीप्लिकेशन करना है किससे, 2 मिनट का कितना हो जाएगा, 120 सेकेंड। तो इससे मल्टीप्लिकेशन करोगे तो 20 या 24 आ जाएगा। तो ये चीज़ें देख सकते हैं, ओके। 217 की बात करेंगे तो न्यूसेंस इज एक्सपीरियंस इन डाइल्यूटिंग वाटर इफ़ डाइल्यूशन फैक्टर इज लेस देन, कितना होना चाहिए डाइल्यूशन फैक्टर, किससे कम होना चाहिए, तो 20 से कम होना चाहिए, ठीक है। 218 की बात करेंगे, ट्रैप्स आर, ट्रैप्स क्या होते हैं, आर वाटर सील विच प्रिवेंट द एंट्री ऑफ फॉल गैस, आर यूज टू ट्रैप द रैट्स एंटरिंग सीवियर, डिजॉल्व द फॉल गैस या क्रिएट साइफोनिक एक्शन टू इंक्रीज द क्विक डिस्पोजल ऑफ सीवेज। तो ये फर्स्ट वन इज राइट, ठीक है। नेक्स्ट की बात कर लेते हैं हम। फॉर एस्टिमेटिंग द पीक रन ऑफ the rational formula Q equal to 0.0278 kPa was evolved by, तो किंचलिंग हो जाता है, लॉयल डेविस भी हो जाता है, फ्रॉबलिंग भी आ जाता है, सभी राइट हैं, ऑल ऑफ द इज द करेक्ट आंसर। 210 न्यूमेरिकल से रिलेटेड है, 0.3 ml ऑफ रॉ सीवेज इज डाइल्यूटेड टू 300 ml, द DO डाइल्यूशन फैक्टर, DO dissolved oxygen concentration of the diluted sample at the beginning of the test was 8 mg per liter. After 5 days incubation at 20 degrees Celsius, the DO concentration was 5 mg per liter. The BOD of raw sewage is, BOD क्या है, raw sewage का BOD क्या होगा, तो वो होगा 300 मिलीग्राम पर लीटर होगा। ये कैलकुलेशन के बेस पे आएगा, इसका कैलकुलेशंस अगर जानना है तो मेरे थियरी वाले सब्जेक्ट को देखिए, आपको समझ में आ जाएगा। 221 की बात करें, द अरेंजमेंट मेड फॉर पासिंग द सीवियर लाइन बिलो एन ऑब्स्ट्रक्शन बिलो द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट लाइन्स आर कॉल्ड, तो इसको क्या बोला जाता है, सैक पाइप भी, डिप्रेस सीवियर और इन्वर्टेड साइफन सभी बोला जाता है, ऑल ऑफ द राइट हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे, द एंगल्स सबटेंडेड बाय द सरफेस ऑफ सीवियर वाटर विथ पार्शियल फ्लो एट सीवियर सेंटर इज 120 डिग्री सेल्सियस, द डेप्थ ऑफ द सीवियर क्या होगा, 50 सेंटीमीटर, कितना, 50 सेंटीमीटर। 223 बोल रहा है, द सीवेज डिस्चार्ज इन अ डेट्रीटस टैंक ऑफ अ ट्रीटमेंट प्लांट इज 576 लीटर पर सेकेंड with flow velocity of 0.2 मीटर पर सेकेंड, इफ़ द रेशियो ऑफ विड्थ टू डेप्थ इज 2 मीटर, तो डेप्थ क्या होगा, तो 120 सेंटीमीटर होगा, कितना होगा, 120 सेंटीमीटर। 124 क्या कह रहा है, द सीवियर विच रिसीव डिस्चार्ज फ्रॉम 2 और मोर मेन सीवियर इज नोन एज ट्रंक सीवियर, ठीक है, ट्रंक सीवियर। आगे और भी कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्या बोला है, अ वेल ऑक्सीडाइज्ड सीवेज contain nitrogen mainly as, well oxidized sewage contain nitrogen mainly as free ammonia, ठीक है, free ammonia। 226 की बात करेंगे तो a safety lamp when inserted in the upper portion of a manhole cause flame, it indicates the presence of methane gas, methane gas। 227 की बात करें तो drop manholes at the junctions of severe line are provided if inverted level of a branch severe is more than 60 centimeter that of the main severe, आगे कुछ और पॉइंट देख लेते हैं, जैसे 228 को भी देख लेते हैं, क्या बोल रहा है, द मोस्ट इफेक्टिव अरेंजमेंट फॉर डाइवर्टिंग एक्सेस स्टॉर्म वाटर इनटू ए नेचुरल ड्रेनेज इज साइफन स्पिलवे। 229 ये बोला है कि इन सीवेज द सॉलिड इज mg पर लीटर इज, तो है 500 to 1000। 230 की बात करेंगे तो अ सर्कुलर सीवियर सेक्शन इज प्रीफर टू बिकम, इट्स चीपर इन कंस्ट्रक्शन, या इट प्रोवाइड्स मैक्सिमम एरिया फॉर ए गिवन पैरामीटर, या इट प्रोवाइड्स मैक्सिमम हाइड्रोलिक मीन डेप्थ,
ऑल ऑफ द एबो, तो ऑल ऑफ द एबो इज द राइट आंसर। 231 की बात करेंगे तो स्टोन वेयर पाइप्स आर, तो कैसा होता है, स्पेशली सूटेड टू प्रेशर पाइप, ये होता है करेक्ट आंसर। ओके, चलिए कुछ और क्वेश्चन देख सकते हैं। जैसे स्कीमिंग की बात करें, स्कीमिंग टैंक में क्या होता है कि ऑयल ग्रीस को रिमूव करने का काम होता है, तो इसमें पहला ही ऑप्शन आ जाता है ऑयल ग्रीस को, ठीक है, ऑयल या ग्रीस है उसको रिमूव करने के काम आ जाता है। विथ सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी इन सीवियर, तो नाइदर सिल्टिंग नॉर स्कोरिंग ऑकर्स एट बॉटम, डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। बाकी देखो सिल्टिंग अकर्स एट बॉटम नहीं, स्कोरिंग अकर्स एट बॉटम नहीं, दोनों होता है, बोथ सिल्टिंग एंड स्कोरिंग अकर एट बॉटम, बॉटम पे नहीं होता है, यही सिर्फ ध्यान में रखना होता है, ठीक है। कौन सा, सेल्फ क्लीनिंग वेलोसिटी इन सीवियर। 234 की बात करेंगे तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रजिस्ट हाइड्रोजन सल्फाइड कोरोजन, हाइड्रोजन सल्फाइड कोरोजन को रजिस्ट करता है कौन सा इसमें, तो है ग्लेज्ड वेयर। 235 क्या बोला, द सीवरेज सिस्टम कंसिस्ट ऑफ ऑल ऑफ द एबो, मतलब ब्रांच सीवियर, लेटरल और हाउस सीवियर सभी को। ओके, नेक्स्ट देख सकते हैं ड्रॉप मैन होल की बात करें, आर द मैन होल विदाउट एंट्री लेडर या विदाउट मैन होल कवर या विद डेप्थ मोर देन 3.5 या हैविंग ड्रेन एट डिफरेंट लेवल इज द राइट आंसर। 37 की बात करेंगे तो क्या बोला, द लेइंग ऑफ ए सीवियर इज डन विथ लेवल, ठीक है, लेवल। 238 बोल रहा है कि द सीवेज ट्रीटमेंट इन सेप्टिक टैंक इज ड्यू टू, तो होता है एनारोबिक डिकम्पोजिशन, एनारोबिक डिकम्पोजिशन। नेक्स्ट की बात करेंगे तो इन 1000 kg ऑफ सीवेज द टोटल सॉलिड अप्रॉक्सीमेट, इन 1000 kg ऑफ सीवेज द टोटल सॉलिड अप्रॉक्सीमेट कितना होता है, तो वो होता है 0.5 से 1 kg, 0.5 to 1 kg। 240 की बात करेंगे तो सीवियर मैन होल आर जनरली प्रोवाइडेड एट, सीवियर मैन होल आर जनरली प्रोवाइड एट, तो वो होता है ऑल ऑफ द एबो, मतलब चेंज द ग्रेडियंट, चेंज द डायरेक्शन, जंक्शंस ऑफ सीवियर, सबके ऊपर डिपेंड होता है। 241 की बात करेंगे तो ऑक्सीडेशन प्रोसेस रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ, इन सभी के फॉर्मेशन से होता है, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रेट, सल्फेट, सभी के फॉर्मेशन में ऑक्सीडेशन प्रोसेस होता है, ठीक है, फॉर्मेशन से रिजल्ट, ये ऑक्सीडेशन प्रोसेस से रिजल्ट जो मिलता है वो इन सभी के फॉर्म में मिलता है। ड्राई वेदर फ्लो इज, जो ड्राई वेदर फ्लो होता है वो क्या बता रहा है, तो वो होता है वाटर सप्लाई अलाउंस पर कैपिटा, वाटर सप्लाई अलाउंस पर कैपिटा होता है, ठीक है। 243 की अगर बात करें यहाँ पे तो क्या कह रहा है, एज कम्पेयर टू फ्रेश रिवर वाटर सी वाटर कंटेंट्स ऑक्सीजन, एज कम्पेयर टू फ्रेश रिवर वाटर सी वाटर कंटेंट क्या करता है, तो एक्चुअली 0 से लेस होता है, 0 से, एक्चुअली क्या है यहाँ पर थोड़ा प्रिंटिंग मिस्टेक है, तो एक बार ये क्वेश्चन को आपने सर्च करके देख लेना, ठीक है, गूगल पे, एज कम्पेयर टू फ्रेश रिवर वाटर सी वाटर कंटेंट ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन अगर सी वाटर में देखोगे तो फ्रेश वाटर के कंपैरिजन में वहाँ पे ऑक्सीजन क्या होता है, कम होता है, ठीक है, कम होता है, फ्रेश वाटर के कंपैरिजन में कम होगा, ठीक है। तो कितने से कम होना चाहिए, 0 से लेस है, 0 यहाँ पे भी 0 से भी लेस, तो 0 से लेस लिखा है, तो 0 से मोर लिखा है, तो ये थोड़ा कन्फ्यूजिंग है, तो चीज़ें देख सकते हैं। ओके, एक्चुअली ऑक्सीजन जितने भी कहीं पर भी कंटेंट होना, तो मिनिमम 4 मिलीग्राम पर लीटर तो होना ही चाहिए, उससे कम नहीं होना चाहिए, ठीक है। 4 ppm से कम होता है ना तो उसके रहने वाले, उसमें रहने वाले जितने भी एक्वेटिक लाइफ वाले जीव हैं वो सब क्या, उनकी डेथ हो सकती है, तो इतना DO तो होना चाहिए। 244 की बात करेंगे तो एंटी साइफोनेज पाइप इज़ फिटेड, तो सी ऑप्शन पे विथ अ WC ट्रैप, विथ अ WC ट्रैप है। 245 की बात करेंगे, टू मेंटेन एरोबिक बायोलॉजिकल एक्टिविटी द मॉइस्चर कंटेंट ऑफ द कंपोस्ट मास शुड बी अबाउट 55% तक होता है। चलिए 246 देख लेते हैं, एंड ट्रीटमेंट ऑफ द सीवेज इज गिवन इफ डायल्यूशन फैक्टर कितना रहेगा, मोर देन 500। 247 ये कह रहा है कि फॉर ड्रेनेज पाइप इन बिल्डिंग द टेस्ट अप्लाइड बिफोर पुटिंग देम टू यूज इज स्मोक टेस्ट। एंड 248 बोला है द टेम्परेचर ऑफ अफेक्ट्स द
किसको अफेक्ट कर रहा है, बायोलॉजिकल एक्टिविटी ऑफ बैक्टीरिया इन सीवेज, सही बात है। सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस इन सीवेज, वो भी है। विस्कोसिटी ऑफ सीवेज, ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। और नेक्स्ट है द फॉलोइंग इज द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक ऑफ सीवेज, तो ये ऊपर के जितने सब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ हैं, तो ऑल ऑफ द एबव इज द राइट आंसर। एंड इस क्वेश्चन का लास्ट देख सकते हैं, ठीक है, लास्ट क्वेश्चन की यहाँ पे बात करेंगे तो ये कह रहा है फक्यूलेटिंग बैक्टीरिया सर्वाइव इन, तो बोथ केस में होता है, पहला प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन के भी और एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन के भी होता है। तो थैंक यू फॉर दिस, ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस होल वीडियोज़, थैंक यू थैंक यू थैंक यू।